हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जोन मार्किंग करने के बाद जोन में एंट्री कैसे करें। हर जोन में एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उसी एंट्री को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग जोन हमें बहुत कम मिलता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है उस जोन के ढूंढने में। जैसे हम आपको एक अच्छा और एक बुरा दो जोन दिखाएंगे और दोनों की मूव को भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, जोन वैलिडेशन वाले वीडियो में हमने 4-5 बातें बताई हैं कि हम कैसे जोन को करते हैं वैलिडेट। उस क्रम में एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि हम कैसे जोन को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, पहली बात कि हमें एक ड्रेस्टिक मूव देखने को मिलनी चाहिए। मतलब क्या था कि कैंडल ये हमारे पास एक रैली था, एक बेस था और एक रैली था। जो ये बेस है जो ये बेस है, जितना इसका बॉक्स है, इस जो बॉक्स की लेंथ है ना, इसके 2 गुने से ज़्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका मूव बहुत फास्ट आया है, इसका बेस में पैसा पंप हुआ है, ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जोन जब ये कैंडल यहाँ नहीं आई थी तब तक ये जोन फ्रेश था। तो हमने क्या देख लिया? फास्ट मूव देख लिया, ये जोन फ्रेश है कि नहीं ये देख लिया। ठीक है, दूसरा हमने ये देख लिया था इसमें रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। हमने ये देख लिया इसमें फ्रेश जोन, ये जोन फ्रेश है कि नहीं। हम ये भी अगर चेक कर लें कि क्या इस जोन ने कुछ प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। अगर इस मूव ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम में पैसा पंप किया गया होगा और हमें ऐसे ही मूव की आवश्यकता होती है। और अच्छे जोन की खास बात यह भी होती है कि जब उस जोन के पास प्राइस रिट्रेस करते हुए इस तरीके से आए ना, इस तरीके से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग है। अभी इसमें सेलिंग नहीं आया है, यह एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें सेलिंग नहीं आया है, अभी भी इसमें मूव बाकी है। ऐसे सिनारियों में अगर आप आरएसआई वगैरह देखेंगे ना, तो ऐसे सिनारियों में जो आरएसआई है 70 एबव होती है, 80 के आसपास होती है, क्योंकि ये बिल्कुल हीट जोन में होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा अभी तक, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि बेस का 2 गुना मूव होना चाहिए। फिर हमने देखा ये मूव बहुत फास्ट होनी चाहिए, मतलब यहाँ से कैंडल इजेक्ट करे तो बहुत फास्ट करे। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर ये जो जोन है वो फ्रेश होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि इस जोन ने क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। अगर हम डिमांड देख रहे हैं तो प्रीवियस हाई देखेंगे, अगर हम सप्लाई को वैलिडेट कर रहे हैं तो प्रीवियस हम लो देखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसने इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब उस डिमांड जोन ने इस हाई को ब्रेक किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्राइस रेंज पर इस प्राइस रेंज पर इससे ऊपर जाने के लिए 94,500 के कॉस्ट पर किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया है। इसका मतलब है, ये बता ही रहा है कि इसमें बहुत अधिक पैसा पंप किया गया है। इससे हमें ये सिग्निफिकेंस मिलता है और ऐसे सिनारियों में वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, इसीलिए यह बहुत तगड़ा काम किया है। और आप यह भी देख लें, यह इस सिनारियो में ये एक पैटर्न भी बनता है। अगर हम उसकी बात करें, यह इस सिनारियो में एक पैटर्न बनता है। वो कौन सा पैटर्न है? वो एक सेमी सर्कुलर पैटर्न टाइप का बनता है। ठीक है, जैसे ये वाला पैटर्न बनता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये अवली टाइम फ्रेम पर बड़े से दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर रिट्रेस लेता है, फिर ये मूव मिलती है। ठीक है, इस केस में ये पूरी मूव मिलती है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी मूव मिलती है अगर हम पैटर्न के जाएं स्ट्रक्चर पर तो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बस ये आधा मूव, इसका 50% मूव आया है। 50% मूव आने के बाद ये वहाँ से वापस चला आया। ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब हम बात करेंगे। यहाँ मुझे याद है, मैंने आपको समझा दिया। अब जरा इस चीज़ को देखिए, हमें इसी में चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो डिमांड जोन है वो कितना बेहतरीन है, हमें पहले ये देखना है। जितना क्लीन, ध्यान से समझिए, जितना क्लीन जोन होगा उसमें एंट्री उतनी ही फास्ट आएगी। तो इस तरह के डिमांड जोन को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि डिमांड उस केस में छोटा होता है, जोन छोटा होता है, रिस्क बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जरूर लेनी चाहिए। वहीं दूसरे केस में आपको दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। तो इस केस में हम लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं जाते हैं, हम यहीं पर एंट्री लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये देखिए, अगर आप इसको 1 2 3, ये 3 कैंडल आई है, अगर आप इसको एक डिमांड जोन की तरह मार्क करेंगे तो जरा आप जरा समझिए कि जो ये जोन बना है, जो ये जोन बना है, ये जोन इसका रिफ्लेक्स है, मतलब इसकी वजह से बना है। ये जोन बिल्कुल नया नहीं है, मतलब यहाँ यहीं पर पैसा नहीं लगाया गया है।
पैसा यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। जब ये यहाँ पर लगाया गया पैसा है तो ये वाला बढ़िया मूव हमको देखने को मिला है। इसलिए यही एक रीजन है कि अगर कोई जोन किसी की वजह से बना है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, इसकी वजह से ये जोन फॉर्म हुआ है तो इसके चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। क्यों होगी? उसमें एक बात तो ये है जो मैंने अभी बोली, दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे पास बहुत सारा फाइटिंग हुआ है, ठीक है। ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फाइटिंग हुई है। तो इस जोन, और दूसरी बात ये है कि इस जोन की जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है, ध्यान समझिए। यहाँ से लेकर के ये लो है तो इस जोन की जो विड्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, और जितना ये ज़्यादा है उससे कम इसकी फास्ट मूव है। और मूव में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मूव में? मैं आपको बताऊं, मूव में ये प्रॉब्लम है कि जैसे जो कैंडल जितना भी ऊपर जा रही है उसके ऊपर जो विक है वो बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे डिमांड जोन को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर एंट्री करनी ही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे एक रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट टूल इसके हाई से इसके लो तक हमने यहाँ पर लगा दिया। तो जब इसके हाई से इसके लो तक लगा लिया तो आप देखिए कि उसने क्या किया है, ये हमारे पास जोन है, ये गोल्डन रेशियो का ये वाला, और इसी के पास से हमारे पास एक अच्छी मूव आई हुई है बस। लेकिन ये मूव इतनी तेज आई होगी ना कि इसमें एंट्री करना पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको एंट्री का मौका नहीं देगा। बस ये हमने बता दिया कि हाँ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी वॉल्यूम प्रेस हुए थे, जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे, उसकी वजह से मूव आई है, उसके बाद ये यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ इसलिए इस तरह के जोन को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है और हमें नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें बहुत ही क्लीन था, इसमें बहुत क्लीन बेस था। तो ऐसे बेस में हम बस एंट्री बना लेते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएं जैसे ये वाला, अब ये अभी अपने आप में एक डिमांड जोन की तरह ही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें एक खास बात है। इसमें खास बात यह है कि इसमें ट्रैपिंग हुई है। तो ट्रैपिंग करने के बाद जो फास्ट मूव आती है आवरली टाइम फ्रेम पर, ध्यान समझिएगा। इसने देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लोगों के, ये सारा जितना भी लोगों का एसएल था यहाँ पर, ठीक है ना, उस सब को इसने ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ तक के एसएल को हिट किया हुआ है। ये पूरा यहाँ तक तो नहीं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के यहाँ पर एसएल थे ना, उन सबको कट करवाया गया है मार्केट से बाहर। जो भी अर्ली बायर थे उनको मार्केट से निकलवाया गया है। उसके बाद एक जब बड़े पैसे का पेट भर गया ना, तब वो एक बहुत बढ़िया मूव की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इस मूव में हमें ये देखना चाहिए कि ये जो ट्रैपिंग का जोन है, अगर हमने कहा था एडिशनल पॉइंट ये है, इसमें जो जोन ट्रैपिंग का है ना, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। जोन में ट्रैपिंग हुई है, ठीक है। तो जो जोन में ट्रैपिंग हुई है ना, ऑर्डर उसके वीक में होता है, ध्यान समझिए। मैं आपको और दिखा दूंगा ट्रैपिंग का कैंडल। ट्रैपिंग के बाद जो फास्ट मूव आती है, फास्ट मूव के बाद जब उसके पास कैंडल पहुंचती है ना, तो ये समझिए कि जैसे मूव जाती है ना, 80% टाइम जितनी फास्ट मूव जाती है ना उतनी फास्ट मूव आती भी है। तो हमें इस केस में ना एंट्री करने का मतलब हिम्मत नहीं पड़ता ये आवरी टाइम फ्रेम का मूव देकर के। लेकिन बात समझिए, ये ट्रैपिंग है, वो इसलिए डराते हुए आ रहा है ना कि यहाँ पर सबके हैसल लेते हुए कि उसको जो यहाँ पर उसने ऑर्डर पंच किया था, ये ऑर्डर को उसको लेना है, ठीक है। तो उसमें जब भी कहीं हमारे पास ट्रैपिंग होती है ना, उस ट्रैपिंग में ही हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। और उसने देखिए क्या किया है, ये बिल्कुल यहाँ पर फिर से उसने एक बेस बनाया इस जोन में। तो ऐसे केसेस में जब जोन में बहुत ढेर सारी कैंडल होती है ना, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है। ऐसे केसेस में हमें ट्रैपिंग का वेट करना है। हमको पता है कि ऑर्डर यही है ये, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करेगा, मैं आपको दिखाऊं। मैं लोअर टाइम फ्रेम पर चल के आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ से आपको पहले ट्रैप करेगा, फिर आगे लेके चलेगा। जितने भी अर्ली बायर हैं उनको पहले निकाला जाएगा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी कहानी क्या होती है। जब भी ट्रैपिंग वाले एरिया में या किसी ऐसे जोन में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कैंडल्स बहुत ज़्यादा हों, मतलब कैंडल्स बेस में कैंडल बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ पर हम तुरंत जैसे ही कैंडल्स वहाँ पहुँचती है, हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। हमको वेट करना है कि उस जोन में ट्रैपिंग हो। फिर क्या होगा,
कैंडल धीमी हुई, यहाँ से फिर बाउंस करी, यहाँ पर फिर बायर आए, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिर यहाँ से हमारे पास बायर आए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ और यहाँ क्या हुआ है, लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करवाने की कोशिश करी गई है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं ना, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं ना, वो ये भूल गए हैं कि ये जोन है ट्रैपिंग वाला। ट्रैपिंग करने के बाद बहुत फास्ट मूव आई थी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, चलो सेल कर देते हैं। तो जो सेल के लिए जाते हैं उनको भी ट्रैप कर देता है, ठीक है। और इस सिनारियो में जब इतनी अच्छी मूव आती है, ना, तो बायर का भी मन नहीं करता है, इसमें हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम इसमें एंट्री कर लें। लेकिन आप ये मान लीजिए कि यह एक ट्रैपिंग जोन था, उस ट्रैपिंग जोन में फिर ट्रैपिंग हुई है और ट्रैपिंग करने के बाद इस कैंडल ने क्या कर दिया है, फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। और अगर आप इसको देखेंगे, इस पूरे कैंडल को देखेंगे, तो यह एक हैमर टाइप का दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये होगा ग्रीन वाला पार्ट, मैं आपको दिखा दूं, ये होगा ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा, ये जितना जितना नीचे गिरा है, ठीक है, उतना उठा दिया गया है और ये पूरा हमारे पास क्या हुआ, बॉडी बन गया ये वाला। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ये हैमर बन गया। ये हैमर आपको किसी, अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है तो ये आपको हैमर 15 मिनट या आधे घंटे पर, 15 मिनट पर दिख जाएगा, ठीक, कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिजेक्शन आया है। और उसके बाद इस रिजेक्शन में हमारे पास क्या, फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर आपको इस कैंडल पर डाउट हो रहा है कि हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो जरा इस चीज को देखिए। यहाँ पर क्या हुआ कि इस कैंडल के पास, इसमें ऊपर से विक थी, इसमें नीचे से विक थी, ये थोड़ी कमजोर कैंडल होती है। लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया, इसने क्या बना दिया, एक हैमर बना दिया। और इसकी जो हैमर के टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बॉडी बहुत ज्यादा है और विक बहुत कम है। इसका मतलब है कि अब इसमें बाइंग बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। तो और अगर आप मूविंग एवरेज भी ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, मूविंग एवरेज के पास भी क्या हुई है, फाइट हुई है, एक बॉक्स बना है, फिर यहाँ से कैंडल चलना स्टार्ट कर दी है। तो आप बहुत अर्ली एंट्री कर सकते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अर्ली एंट्री से बचेंगे, हमें बस ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं। तो जो ट्रैपिंग के जोन होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये था, तो जब एक ये था ना, तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसने भी क्या किया है, प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, गिरने के बाद उसने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद बहुत ही स्ट्रांग मूव आई, 1 2 3 घंटे लगातार मूव आई है, ठीक है। और इस मूव ने क्या किया है, इस मूव ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है। इस वाली मूव का काम क्या था, इस वाली मूव का काम था यहाँ तक जाना, इस वाली मूव का काम था। वो भले यहाँ से टेस्ट गई है, मतलब यहाँ तक जाना, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव, क्लीन मूव दिखाई पड़ रही है। इसने क्या किया, इसने इस हाई को, इस सप्लाई जोन को भी क्या कर दिया, खत्म किया है। यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको भी खत्म किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें हैं, क्या है, इसमें पहले तो ट्रैपिंग है, फास्ट मूव है, इस मूव ने क्या किया है, अपोजिट जोन को इंगल्फ कर लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ है। इसका मतलब है कि अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री मिलेगी इस वाले रीजन में। ट्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिटकॉइन और गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, ट्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस जब तक ट्रैप नहीं करेगा अच्छा मूव नहीं मिलेगा। अगर आप पहले बिना ट्रैपिंग से पहले अगर एंट्री कर जाते हैं तो आप भी उस ट्रैपिंग का शिकार होंगे। तो ट्रैपिंग का वेट करिए, और हो सकता है आपको महीने में 10-15 ट्रेड मिले, लेकिन बहुत अच्छी मूव मिलेगी वहां पर, और आपका वो जो रिस्क और रिवार्ड होगा ना, वो फेवर करेगा, ठीक है। हमारे पास और भी इसमें जोन दिखाने को है, लेकिन ये हमारा जो है ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला नहीं है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पर मैं उतना अधिक आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आप चलते हैं, इस यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, तो हमें भी यहाँ पर आकर के एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं और हमें यहाँ पर कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों को क्या है, लोगों के एसएल हैं। तो जब तक ये हंट नहीं करेगा तब तक इसमें अच्छी मूव नहीं आएगी, और आपको ये मूव अभी बीमार कर रही होगी, ठीक है ना। और जब ये मूव चलना स्टार्ट होगी तो आपको डर लगेगा, एंट्री करने का मौका नहीं देगा। तो ये सब चीजें मार्केट में रहने के बाद आप सीखेंगे। तो जहां पर ट्रैपिंग हुई है उस जोन में भी हमें ट्रैपिंग का वेट करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये वाला जो सिम्टम है ना, वो बता रहा है नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। यहाँ पर फाइट हुई है, इसके बाद डिसाइड कर लिया गया है कि हमें ऊपर जाना है। तो अब जब आपको इस रीजन में एंट्री मिल रही है तो आपको करना चाहिए, अच्छा एसएल इसके नीचे ही होगा। और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो आपके ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको मिलेगा एंट्री, इसके नीचे नहीं आया।
और अच्छा जो एसएल होगा ना वो कैंडल के लो के नीचे होगा, जो आवरली कैंडल के लो होगा उसके नीचे होगा। तो इसने अब ट्रैप कर लिया है ना, अब ट्रैप करने के बाद जो भी बुलिश कैंडल बनेगी उसमें तेज मूव आएगी। तो बस हमें यह भी ध्यान रखना है कि डिमांड जोन में जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो कब हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, कब हम वेट करेंगे डिमांड जोन का, डिमांड जोन में ट्रैपिंग का वेट। जब तक आप ट्रैपिंग का वेट नहीं करेंगे तब तक आपको उतनी अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को प्ले करने से पहले आपको भी ट्रैपिंग का वेट करना है। गया, ठीक है, गया गया, ट्रैपिंग किया, फिर निकला। तो जब तक आप ट्रैपिंग का वेट नहीं करेंगे कहीं भी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एसएल आपका हंट किया जाएगा। ये देखिए रैली बेस रैली, फिर देख लीजिए क्या है यहाँ पर बेस में कैंडल बहुत कम है, ठीक है। तो जब कैंडल बहुत कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहीं पर लगाएंगे एंट्री और यहाँ पर लगाएंगे एसएल, क्योंकि हमें देख रहे हैं अगर हम जोन को वैलिडेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, जोन फ्रेश है, ठीक है ना, एक रैली बेस रैली का जो पैटर्न बना हुआ है, और इस जोन ने कुछ अचीव किया है। क्या अचीव किया है, इस जोन ने इस हाई को क्या किया है, इंगल्फ किया है। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दी हुई है। तो मतलब इस जोन में पैसा पंप हुआ, यहाँ पर फाइट हुई है और बहुत जल्दी से ही बड़े पैसे वालों ने यहाँ से कैंडल को इजेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसा पंप हुआ है, और इसी वजह से जब भी कैंडल यहाँ पर आ रही थी तब हमें मूव देखने को मिल रही थी। यहाँ से हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी और ये हमारे पास एसएल हो जाएगा, और टारगेट कहाँ तक होगा, इस कैंडल के जहाँ तक बहुत ज़्यादा मूव आई है ना वहाँ तक, बस यहीं तक होगा। तो जब भी क्लीन जोन होगा वो अच्छा काम करेगा, जब भी अनक्लीन जोन होगा उसमें आप ट्रैपिंग का वेट करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यही आप गोल्ड में भी देखेंगे, मैं आपको गोल्ड में भी दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट आपको समझ में आएगा कि हमें एंट्री के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जरा इस चीज़ को देखिए, ये देखिए हमारे पास यहाँ से बहुत अच्छी मूव आई है, यहाँ से बहुत अच्छी मूव आई है। तो अब ये जो जोन है ना ये इतना अच्छा जोन नहीं है। अच्छा जोन क्यों नहीं है, क्योंकि जरा देखिए हुआ क्या है, यहाँ से हमारे पास एक रैली बेस और फिर क्या है रैली, ये हुआ है। अगर हम इस जोन को वैलिडेट करें तो इसमें हमारे पास चीज़ें क्या आएंगी, इसमें हमारे पास चीज़ें ये आएंगी कि ये जो बेस में जो कैंडल है ना वो बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। बस इसमें और सब बढ़िया है। बढ़िया सब क्या है कि इसने प्रीवियस हाई को इंगल्फ किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, इस प्रीवियस हाई को इंगल्फ किया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तो पैसा लगा है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडल है। तो ऐसे सिस्टम में आपको ट्रैपिंग का वेट करना चाहिए। कभी कभी होता है चीज़ें बहुत जल्दी से निकल जाती हैं, बट इसको लो टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसमें क्या हुआ, ट्रैपिंग हुई है कि नहीं। और जरूर ट्रैपिंग हुई है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये है, सिम्टम बता रहा है। तो अगर आप जोन को इसको करेंगे वैलिडेट तो अच्छी मूव है। दूसरी बात, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तीसरी बात क्या है, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड भी फेवर कर रहा है, मतलब कि जितना मूव यहाँ है उससे ज़्यादा का मूव यहाँ पर भी हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड फेवर कर रहा है। अपोजिट हाई को इसने क्या किया है, कैंसिल किया है। उसके बाद इसने ये जोन क्या है, फ्रेश है, अभी यहाँ पर इस तरीके से कोई टैप नहीं की है कैंडल। इतना सब कुछ हमारे पास है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम आएंगे लोअर टाइम फ्रेम पर। डिमांड जोन इतना ही दूर है, लेकिन कैंडल आकर के क्या करेंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे जनरेट करेंगे तो ये मूव बहुत फास्ट आती है। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन यहाँ पर जोन पड़ा रहता है और वहीं से कैंडल क्या होती है, रिवर्स कर जाती है। और ऐसे सीन में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो मूव आई होती है उसी का 50% के आसपास ये मूव आई होती है, या लगभग इसी के बराबर आई होती है। ये ध्यान दें, अगर आप इसको मेजर करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर मूव कितनी बड़ी है। जैसे मैं अगर मेजर करूँ कि यहाँ से लेकर के बॉडी टू बॉडी देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है वो हमारे पास लगभग यहाँ से यहाँ तक भी आई हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए लगभग उतनी मूव आ गई है। उसके बाद उसकी मुलाकात कहाँ हो गई, डिमांड जोन से। और प्राइस ये वाला जो है ना ये बहुत टफ होता है, ये बहुत ही एक ट्रेंड लाइन पर चलता रहता है, और यहाँ पर एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, तीसरे बार ये उठ जाता है। तो ये एक्सपीरियंस का चीज़ है।
और यहाँ पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना मूव यहाँ आई है उसका 50% या उसके बराबर ही मूव आती है और उसके बाद हमें हमारे क्या मिलता है, रिवर्सल मिलता है। ठीक है, तो इस जोन में ये घटना हुई है। तो हर एक जोन की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम जोन में ट्रैपिंग होगी। यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुई है, यहाँ पर भी देखें तो लोगों का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और लगभग 1:2 का प्रॉफिट भी लिए हैं वो लोग। तो यहाँ पर तो हुई है एक तरीके से देखा जाए ना। यहाँ पर हमारे पास डबल लो है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास डबल लो है, ठीक है ना। और इसी को क्या किया गया है, इसी को ट्रैप किया गया है। जितना मूव यहाँ आया है उतना ही मूव यहाँ पर था, और कभी कभी इसका 50% भी यहाँ मूव आता है और उसके बाद कैंडल रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सप्लाई थी वो खत्म हो गई और नीचे उसको डिमांड जोन मिल गया बड़े टाइम फ्रेम का, क्योंकि ये 5 मिनट कैंडल है तो उसके पास बाउंस आना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस जब इस तरीके से चल रही होती है ना, इस तरीके से चल रही होती है, तो ये क्या करती है, ऐसे गिर जाती है। और इसके दो मूव होते हैं, जैसा मूव बहुत फास्ट मूव नीचे की तरफ या बहुत फास्ट मूव ऊपर की तरफ। एनालिसिस बस ये होती है कि हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस टकराई कहाँ है, प्राइस में फेयर वैल्यू गैप बनना स्टार्ट हो गया है, तो अधिक चांस है कि ये ऊपर की तरफ मूव दे देगा। क्योंकि जब डिमांड, आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप दिखाई पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसका मतलब है, आप ये समझ जाइए कि मूव ऊपर की ओर आने वाली है। और अगर ऐसे सिनारियो में आपको लोअर मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अगर रेड कैंडल में फेयर वैल्यू गैप दिखाई पड़ रही है और वो रेस्पेक्ट कर रही है, तो आप समझ जाइए कि तीसरे टैप से ये नीचे गिर जाएगा। इसको आप बैक टेस्ट करिएगा, आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी रेड कैंडल में जो भी अगर फेयर वैल्यू गैप बना उसको फिल कर दिया गया, ठीक है ना। जो भी फेयर वैल्यू गैप बना उसको फिल कर दिया गया, लेकिन जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितना भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप रेड में बन रहा है उसको फिल कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि तीसरे टैप पर इसको मूव देना है। और ये अभी तक 9 SMA, ठीक है, फिर 9 SMA को 20 SMA और 20 SMA पर फिर क्या किया इसने, सपोर्ट लिया और यहाँ से निकल गया। ऐसे केसेस में ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन ये फिर वही बात है, ये एक्सपीरियंस की चीज़ है कि ये जोन को कैसे हमें काम करवाना है, इसके पहले मूव क्या हुई है, तो यही सब एनालिसिस का पार्ट होता है। ये एक्सपीरियंस से आता है और अनुभव से आता है। ये है बिटकॉइन की कहानी। अगर मैं आपको गोल्ड पर डिमांड जोन दिखाऊं तो गोल्ड पर तो मैक्सिमम टाइम आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ट्रैपिंग ही ट्रैपिंग दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। गोल्ड में आवरली टाइम फ्रेम पर अब जरा देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ हुआ क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कई लोगों के एसएल थे, और यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ी गई है। हालांकि इस वाली मूव ने इसके हाई के ऊपर विक लगा दिया है, इस संकेत दे दिया है कि यहाँ पर हाई टूट रहा है। अब इसका मतलब यह है कि जो ये वाला जोन है वो काम करेगा। इसका मतलब यही है कि जो ये वाला जोन है काम करेगा। लेकिन इतनी जो लिक्विडिटी है ना, उसमें क्या हुई है, उसमें हुई है ट्रैपिंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ काम करेगा, जब 1 आवर की कैंडल गिर रही है, तो ये देख रहे हैं, ये जो लंबी विक है, इसमें अब जो रेड कैंडल गिर रही है उसमें फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सारे फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, गिरने में कमजोरी है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रैपिंग की गई, उसके बाद आया है मूव। ट्रैपिंग कौन सी है, आपको मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्रैपिंग कौन सी है। 5 मिनट या 3 मिनट पर आप जाएंगे तो आपको ट्रैपिंग दिखाई पड़ेगी, या 1 मिनट, बहुत क्लीन जोन होता है तो 1 मिनट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ट्रैपिंग करी गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर ट्रैपिंग करी गई है तो या तो आप ट्रैपिंग के साथ मूव चलिए, जैसे देखो मैं आपको बताऊं क्या है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर लिक्विडिटी है उसको ट्रैप किया गया है, और वो जो ट्रैपिंग है बहुत फास्ट होती है। जब समझिए कि ट्रैपिंग करके मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर लोगों के जो अर्ली एंट्री वाले हैं, ठीक है ना, वहाँ पर एंट्री कर लिए हैं, लेकिन जब ये ट्रैपिंग की जाएगी तो मूव बहुत फास्ट होगी, और जब यहाँ पर रिकवर करेंगे ना तो उनमें फेयर वैल्यू गैप होगा। इसका मतलब है कि ये जो ट्रैपिंग है वो वैलिड है और ये मूव ऊपर ही जाएगी, ठीक है। ये है ट्रैपिंग करते वक्त ट्रेड ले लेना। लेकिन अगर आप मान लीजिए ट्रैपिंग करते वक्त ट्रेड नहीं ले पाए हैं तो आप वेट करिए उस ट्रैपिंग वाले एरिया को, जहां पर कैंडल फिर से लौट करके आपको दिखाई पड़ेगी और आएगी।
मैं बॉडी टू बॉडी मार्क कर दे रहा हूं। जब कैंडल इस जोन में आएगी, ठीक है ना, तब उसका रिएक्शन देखिए। यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी एक तरीके से ट्रेडिंग ही तो हुई है। ये हमारे पास क्या है, अर्ली बायर है, ठीक है ना। अभी तक यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर अभी टूटा नहीं है। जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये अभी क्या है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं रुकेगा, ठीक है ना, जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। होगा क्या, जब इसने इसके लो के नीचे एक विक दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से हमारे पास कैंडल में असर जरूर दिखेगा, जरूर से जरूर दिखेगा। वो कहीं जोन से टकराई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा इसके आगे, जरा इस चीज को देखिए। यहाँ पर इस केस में आप देखिए, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहीं पर हमारे पास क्या हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए। वो अलग बात है कि सेलिंग उतनी फास्ट नहीं आई और यहां से मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर अगर कैंडल ने अपना इस तरीके से लोअर लो तोड़ा हुआ है तो आप उसके 50% गोल्डन रेशियो जोन को देखें, ठीक है, गोल्डन रेशियो जोन को देखें। अगर आपने मतलब इस हाई से इस लो तक मार्क किया तो ये हमारे पास है गोल्डन रेशियो जोन। अगर इसको रेस्पेक्ट मिल रही है तब समझिए कि अभी आपके बाइंग का टाइम नहीं है। या तो आप ट्रैपिंग का वेट करिए, या तो फिर आप ये देखिए कि हाई टूट रहा है कि नहीं। हमें एंट्री ट्रैपिंग के बाद या फिर कुछ ऐसा सिम्टम मिले जो आपने अपने से ढूंढा है मार्केट में, उसके बाद ही करनी है। अगर उसके पहले करेंगे तो आप स्टॉप आउट जरूर किए जाएंगे मार्केट से। मैंने बहुत ध्यान से देखा हुआ है। अब देखिए, तो वो जो 50% की एरिया थी, 50% की जो एरिया थी, जो ग्रीन कैंडल थी वो तो गई। 50% से टकराने के बाद जो रेड कैंडल्स आ रही हैं उनमें फेयर वैल्यू गैप बनना खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर रेड कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और वो खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब है कि सेलिंग कमजोर हो गई है। अब आपको ट्रैपिंग का एक वेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया है, यहाँ पर ट्रैपिंग तो नहीं हुई है इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब थोड़ा डराया जरूर गया है। लेकिन जैसे ही लो से जब कैंडल निकलना शुरू हो, यहाँ पर भी हम नहीं लेंगे, यहाँ पर अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस मूव का 50% का एरिया हम चेक करेंगे रेस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर रेस्पेक्ट हो रहा है तो मतलब वेट करना है अभी। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट हो रहा था, हालांकि इसमें फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन जब हमने ये देखा कि जो लौटने वाली कैंडल थी उसमें फेयर वैल्यू गैप खत्म हो गया, इसका मतलब है, और हमारे पास जो बाइंग वाली कैंडल है इसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ी है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है, फेयर वैल्यू गैप इसमें भी कम है। तो यहाँ पर एक बार और तेजी से मार्केट को ड्रॉप किया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फिर से थोड़ा सा रिकवरी आई है इस तरीके से, फिर लोगों को डराया गया है। अब इसमें क्या हुआ है, अब जैसे ही लगातार, मतलब कि जैसे ही लगातार फेयर वैल्यू गैप बनना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि अब इसमें बाइंग एक्टिव हो गई है। और आप जैसे ही ये रेड वाला इंगल्फ हुआ और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना, वैसे ही आपको यहाँ पर एंट्री लेनी थी और यहाँ पर ऐसा लेना था। हालांकि ये भी रिस्की है कि हमारे पास डबल ये बॉटम है, ये हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से घुमाया जाए मार्केट को, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फिर भी हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है, तो अब चौथी बार होने का चांस बहुत कम हो जाता है, वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। और प्राइस ने हमें दिखा दिया है कि अब प्राइस के जो ग्रीन कैंडल्स हैं उसमें दम आ रहा है, ठीक है। या तो आप यहाँ एंट्री करें, अगर आप यहाँ नहीं एंट्री कर पा रहे हैं तो मैंने कहा कि जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर पुअर चीजें हो जाएं, सेलिंग पुअर हो जाए, तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था क्योंकि इसके लोग नीचे क्लोज किया गया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया था, हमें यहाँ पर वेट करना है कि ये टूटे। तो यहाँ पर पहली बार गया, फिर दूसरी बार, ठीक है, फिर यहाँ पर तोड़ा गया। लेकिन तोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमजोर हो गया, मतलब यहाँ पर अब मार्केट नहीं जा रहा आगे, इसी रीजन का वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब मार्केट यहाँ से शिफ्ट होगा और अब मुझे बाइंग करने की जरूरत होगी इसी का ऐसा लगा करके। तो इस तरीके से भी एंट्री ली जाती है। और मेरा कहने का मतलब क्या है, जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्टिव है, आपको मार्केट में रह करके बार बार ऐसे रिसर्च करके तब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, और मैक्सिमम टाइम ट्रैपिंग होती है, ठीक है। चलिए दूसरे जगह आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। अगर मैं दूसरे जोन के पास चलता हूँ, ये हो गया, और हमारे पास एक और था जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ है,
यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुई। क्यों ट्रैपिंग हुई? क्योंकि ट्रैपिंग करके एक कैंडल बहुत तेजी से ऊपर गई और इसने इन सबके हाई के ऊपर विक लगा दिया। इसका मतलब है यहाँ पैसा पंप हुआ, यहाँ पैसा पंप हुआ है, तो हम यहाँ पर जोन तो नहीं है लेकिन एक ट्रैपिंग जोन है। तो जब ट्रैपिंग जोन है तो हम उसमें ट्रैप का भी वेट करेंगे। हम किसी भी जोन में अगर जल्दी एंट्री करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्टॉप आउट के जाएंगे। हम जल्दी एंट्री तभी करेंगे जब डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग होगा और बेस बहुत क्लीन होगा, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में दिखाया था। अदरवाइज हम जल्दी एंट्री नहीं लेंगे, और जल्दी एंट्री लेंगे तो हम स्टॉप आउट जरूर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? यहाँ पर आ गया, ये देखिए। तो जहाँ ट्रैपिंग होती है, जहाँ ट्रैपिंग होती है उसी वीक में ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना है। जहाँ ट्रैपिंग होती है उसी वीक में ऑर्डर होता है। और ट्रैपिंग करने के लिए क्या करते हैं? ट्रैपिंग करने के लिए वो कोई पैटर्न बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हमने आपको एग्जांपल दिखाया, वहाँ पर क्या था? डबल बॉटम था पैटर्न, ठीक है ना? ऐसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ना? यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर लोगों का ऐसा लिया गया, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने क्या की? यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करी, और उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर लिया लिक्विडिटी जनरेट। लेकिन इनमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि मार्केट लगातार अपने हाई को रिस्पेक्ट देने लग गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो प्राइस का क्या एक्शन है? प्राइस का एक्शन ये है कि ये हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके हाई के ऊपर इसकी विक नहीं गई, इसके हाई के ऊपर इसकी विक नहीं गई, इसके हाई के ऊपर इसकी विक नहीं गई, इसके हाई के ऊपर इसकी विक नहीं गई। वो बार बार लो तोड़ रहा है। इसका मतलब है कि तोड़ा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। इसका ये सिम्टम है। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से और देखें तो हमने बताया कि जहाँ ट्रैपिंग होती है उसके ट्रैपिंग वाले विक में ही ऑर्डर होते हैं, वहीं पर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे। तो फिर देखिए हुआ क्या है? जैसे ही यहाँ पर पैटर्न को, जो लोग बोल रहे थे ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो है, लेकिन वो मार्केट चाहता है कि आप इसको सपोर्ट माने, और इतनी तेजी से इसको ब्रेक किया गया है कि बाइंग की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमको पता है कि इस कैंडल में ट्रैपिंग करी गई है और जितने भी पेंडिंग ऑर्डर हैं मुझे इसी में मिलेंगे, और हमें ट्रैपिंग का वेट करना है। हमने ट्रैपिंग को देखा, उसमें फेयर वैल्यू गैप की आप तलाश करिए, लो का ऐसे लगाइए, और आपका एंट्री ये चल पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो हम ट्रैपिंग जोन का वेट करते हैं। अगर ट्रैपिंग एक बार हो गई है तो बहुत मुश्किल है कि हम इसमें दोबारा ट्रैप किए जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग, एक बार ट्रैपिंग हो गई बेस के पास, यहाँ से ऑर्डर पंच हुए हैं, यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर कभी आई नहीं। जब आएगी तो यहाँ से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा थोड़े समय के लिए। हम अगर आपको एक और दिखा दें, हमारे पास पेड नहीं है तो आगे हमारे पास बहुत कुछ खास है नहीं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो पूरे एंट्री में, पूरे डिमांड जोन में हम आपको पूरा कंक्लूजन अगर बताएं तो फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर जोन बहुत क्लीन है तभी हम एंट्री और एग्जिट वहाँ पर पहले से लगा देते हैं लिमिट ऑर्डर में, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वहाँ जरा सा भी डाउट होता है हमें, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर जा करके आवरली टाइम फ्रेम के जोन में ट्रैपिंग ढूंढनी है। जब ट्रैप कर ले मार्केट तभी एंट्री करनी है, नहीं तो हमें एंट्री नहीं करनी है। ऐसे जोन के सक्सेस रेशियो बढ़ जाएंगे। अगर आपको डिमांड जोन नहीं मिलता है तो आप ट्रैपिंग जोन को ढूंढिए। डिमांड जोन में भी ट्रैपिंग होती है, डिमांड जोन के ऊपर ही ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। कभी कभी क्या होगा, डिमांड जोन में ट्रैपिंग होगी, कभी कभी क्या होगा, डिमांड जोन से प्राइस वापस चली जाएगी, वो डिमांड जोन ही अच्छा होगा। कभी कभी अगर आपको डिमांड जोन नहीं मिल रहा है या सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है तो आप ट्रैपिंग जोन की तलाश करिए और वहां पर कैंडल्स को आने का वेट करिए। तो ऐसे सिनारियों में आपको ट्रेड्स मिलना बढ़ जाएंगे और आपको आपके ट्रेड के चलने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो आज इसमें हमने इतना ही बात करना था कि हम एंट्री के लिए प्लान कैसे करते हैं। हम एंट्री के लिए प्लान बहुत ही सोच समझ के करते हैं, उसमें फेयर वैल्यू गैप, उसमें पैटर्न, उसमें ट्रैप, बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम इसमें एंट्री कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि मार्केट में एंट्री आसान है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ प्रॉफिटेबल एंट्री बहुत टफ होती है, क्योंकि उसके लिए वेट करना पड़ता है, इंसान कहीं भी एग्जिट कर जाता है। हालांकि जो नए बंदे होते हैं वो नहीं जल्दी से एग्जिट करते हैं, उनके लिए बात सही कही गई है, लेकिन प्रॉफिटेबल एंट्री के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत ही चीज़ों को तलाशना पड़ता है, तब जाकर के हमें कहीं प्रॉफिट का स्वाद चखने को मिलता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।